जोश से भरा हुआ मन आपको हमेशा जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। तो जिस प्रकार से हम शारीरिक व्यायाम जब हम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारी मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है, हमारे मानसिक स्तर भी कमज़ोर होता है, हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है और बस स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। तो जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो वो होता है। उसी तरह से यदि हम मानसिक एक्सरसाइज नहीं करें तो हमारे जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन होते हैं ना, वो भी कमज़ोर हो जाते हैं और दिमाग का जो वो है ना, काम करने का तरीका है ना, वो हमेशा नया सोचने की बजाय जो पुराने जो तरीके होते हैं उस पर ही काम करना चाहता है और आसान काम करना चाहता है। तो हमें दिमाग को सक्रिय रखने के लिए, मानसिक व्यायाम करने के लिए इसे नए नए ऑर्डर देने पड़ते हैं, नए नए काम देने पड़ते हैं। तो ऐसे क्या मानसिक व्यायाम हो सकते हैं जिसे हम करें तो हमारी उम्र ठहर सी जाए, या यूँ कहें कि मतलब युवावस्था में हम बने रहें। तो कुछ मानसिक व्यायाम क्या क्या हो सकते हैं? पहला, हमें कुछ पहेलियाँ सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें सुडोकू आता है, क्रॉसवर्ड्स आता है, आप उसको पर डे सॉल्व करिए, एक मानसिक व्यायाम का तरीका है। दूसरा, कोई नई भाषा सीखिए। नई भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा दिमाग लगता है। विश्वास करिए, मैंने कुछ दिन पहले मलयालम सीखने की कोशिश किया था। मलयालम के कई अक्षर मैंने लिखना शुरू कर दिया था, तो अभी वो प्रोसेस में है। तो कोई नई भाषा सीखिए। मैथमेटिक्स का प्रयास करिए, मैथमेटिक्स सॉल्व करिए, उसमें भी दिमाग का काम होता है। इसको विजुलाइज करिए, अपनी आंखें बंद करके किसी खास दृश्य पर फोकस करिए और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। चौथा क्या होगा कि पर डे शाम को सोते समय, शाम को या रात में सोने से पहले दिन भर में आपने क्या क्या किया, किन किन व्यक्तियों से मिले, आप उसको ध्यान दीजिए। किताबें पढ़िए, जो भी आपको पसंद हो किताबें पढ़िए और उन किताबों का सारांश लिखिए और उस सारांश को लोगों के बीच में शेयर करिए। इसके बाद अगला हो सकता है कि ध्यान लगाइए। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट बैठ करके ध्यान लगाइए, आंखें बंद करिए और सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दीजिए और क्या विचार आ रहे हैं उस पर कोई उसका छलनी नहीं प्रयोग करना है, आने दीजिए। जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए। एक समय के बाद हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान होता है हमारे सांसों पे होता है। कुछ लिखने की कोशिश करिए, रचनात्मक जो कुछ एक्टिविटी करिए, रचनात्मक काम करिए, अपने डायरी में लिखिए, कुछ पेंटिंग करिए, कुकिंग करिए। ये भी दिमाग एक मानसिक व्यायाम में आता है। एक और मानसिक व्यायाम में आता है कि हम कुछ उल्टे हाथों से काम करें। जैसे दाहिने हाथ से हम ब्रश करते हैं तो बाएं हाथ से भी ब्रश करने की कोशिश करें। कुछ नए रास्ते अपनाएं। नए रास्ते अपनाएं मतलब किसी जगह जा रहे हैं तो एक बने हुए रास्ते से जा रहे हैं, हम क्या करें तो कोई दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश करें। बागवानी करें, ये भी इसमें भी वो लगता है, मतलब मानसिक व्यायाम होता है। तो जब मानसिक व्यायाम करते हैं ना, मतलब मेंटल वर्क करते हैं, तो भी हम नया महसूस करते हैं और हमारे मतलब मन से देखा जाए तो बुढ़ापा कब आती है। मैंने बहुत से लोग देखा, आपने भी देखा होगा, कुछ लोग जो रिटायर होते हैं ना, अपने आप को बेकार समझ लेते हैं, शिथिल हो जाते हैं, काम धाम छोड़ देते हैं, दिन भर घर में बैठना। आप देखिए कि ज़्यादातर जो रिटायर होते हैं ना, बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं उसका एकमात्र कारण जो होता है उनकी निष्क्रियता होती है। अपने आप को निष्क्रिय कर लेते हैं। जो दिन भर जहाँ पे भी पोस्ट रहते हैं, जहाँ भी वो रहते हैं, वहाँ पर दिन भर एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में होते हैं, लोग मिलते जुलते हैं, वो सब छूट जाता है, तो उत्साह खत्म हो जाता है। तो जीवन में उत्साह का होना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से सीखते रहना बहुत जरूरी है। हम कुछ भी सीखते हैं ना, कुछ म्यूजिक सीखें, कुछ बागवानी सीखें, कुछ घूमने फिरने जाएं, तो जो अनुभव मिलता है ना, वो अनुभव हमें जवान रखता है। और यदि हम अनुभवों का विश्लेषण करते हैं, उसको शेयर करते हैं, तो हमारी जो ग्रेटनेस की यात्रा होती है ना, वो शुरू हो जाती है। अनुभवों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण, जो भी देखें। एक और काम कर सकते हैं, सड़क पे जाए, जैसे मैं करता हूँ, सड़क पे गुजरिए तो कौन कौन सी गाड़ी आपके सामने से गुजर रही है। मैं तो सबसे ज़्यादा गाड़ियों के वाहन पे ध्यान, संख्या, नंबर पे ध्यान देता हूँ कि जो गाड़ी आई है मेरे बाद की गाड़ी है कि मेरे पहले की गाड़ी है और कौन चला रहा है, तो वो ध्यान देता हूँ। तो ये सब चीज़ों से भी हमारा जो मानसिक व्यायाम होता है। तो ध्यान करिए, मानसिक व्यायाम करिए और एनर्जेटिक रहिए और युवा बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।